हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं ऑल अबाउट नीट। जो टॉपिक है वो बहुत जबरदस्त है, ऑल अबाउट नीट। अच्छा, नीट का एग्जाम मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हिंदुस्तान में एक ही होता है। इंजीनियरिंग वाले तो आपको मल्टीपल मिल जाएंगे, बट मेडिकल एक। इसी से आपको सारे कोर्स में एडमिशन लेना है। कोर्सेज के मैं आपको नाम बता देता हूं। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग। एक दूसरा वर्टिकल है आयुष कोर्सेज का, आयुष कोर्सेज का। और एक अब तीसरा भी आ गया है पैरामेडिकल कोर्सेज, ठीक है। आयुष कोर्सेज में क्या है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, बीएनवाईएस है, बीएसएमएस है। इट्स मीन कि इतने सारे कोर्सेज के लिए आपको ये नीट का एप्लीकेशन देना होता है। नीट क्वालिफाई मैंडेटरी होगा भाई। नीट अगर क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप इन सारे कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो, है ना। अच्छा, इनके काउंसलिंग के अपने कुछ नियम होते हैं, अपने कुछ तौर तरीके होते हैं। उसी के बेसिस पे आगे हर एक की अपनी अलग अलग कट ऑफ होती है। तो भाई पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी लास्ट ईयर नोटिस आ गया था, ठीक है। पैरामेडिकल कोर्सेज में कौन कौन से आएंगे वो हम आपको बता देते हैं। हालांकि इसको जो नाम अभी नया दिया गया है NCAHP, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। ये अभी जो इस बार जो मैंडेटरी हुआ है कि इट्स मीन की नीट के थ्रू भी इन कोर्सेज में एडमिशन होंगे। कोर्सेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़े से। बीपीटी में हो सकता है, बोल दे रहा हूँ, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक, और बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी। बहुत सारे बीएससी नर्सिंग मतलब बीएससी वाले कोर्सेज हैं, मतलब पूरी इवन 12-13 कोर्सेज हैं। वो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है एक तरह से, ठीक है। वो लिस्ट आपको हम दे देंगे। तो ये भैया कोर्सेज के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और गलत समझ लो, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट गलत ये है, काउंसलिंग का मतलब एडमिशन, समझ गए। काउंसलिंग का मतलब एडमिशन। एक होती 15% ऑल इंडिया कोटा, दूसरी तरफ होती है स्टेट कोटा 85%। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सिर्फ एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग अगर हम इनको समझें तो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कराता है। दूसरी ओर इसकी जो काउंसलिंग जो बचेगी 85% सीट्स वो स्टेट अथॉरिटी कराएगी, स्टेट डीजीएमई। इसको जिम्मेवारी दे दी जाती है कि भाई आप कराओ। अच्छा, दोनों के प्रोसेस अलग अलग है, समझ गए आप। तो एमसीसी 15% कंडक्ट कराता है और बचे हुए 85% स्टेट कोटा कराता है। इस नियम का सिर्फ मतलब इतना ही है, मापदंड इतना ही है कि भाई अगर हमारे राज्य में जो स्टेट कोटे वाले कॉलेज हैं उनकी 85% सीट की काउंसलिंग तो स्टेट डीजीएमई कराएगा, है ना। और 15% जो होंगे वो ऑल इंडिया कोटे में चले जाएंगे, ऑल इंडिया कोटे कराएगा। बाकी के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, वो सारे आपको यहां मिलेंगे। यहां पर कोई भी नो प्राइवेट एमबीबीएस पार्टिसिपेशन, एमसीसी में कोई भी एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, समझ गए। यहां पर आपको 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहे होंगे, 85% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहे होंगे। जो भी बीडीएस सीडीएस वाले होंगे सब यहीं पार्टिसिपेट करेंगे। प्राइवेट के टर्म्स में यहाँ पर क्या पार्टिसिपेट करता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, है ना। अब धीरे धीरे आप कॉलेज और इन टर्म्स के बारे में भी रूबरू होते जाइए, बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ा सा एक स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने बनाया हुआ था, वो आपके साथ शेयर कर लें। नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट कब आ रही भाई, 7 फरवरी से 7 मार्च के बीच में एक्सपेक्टेड है ना। एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद में एडमिट कार्ड आएगा तो 3 मई को एग्ज़ाम होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इट्स मीन कि संडे को एग्ज़ाम होता है, जो मई का पहला संडे होगा उसमें।
12 से 15 की जून के बीच में मिड ऑफ एग्जामिनेशन में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नीट रिजल्ट आउट हो जाएगा। सबसे जो पैनिक डेज हैं वो यही होते हैं, बड़ी टेंशन होती है, पता नहीं कब क्या होगा, कैसा एग्ज़ाम गया। फिर उसके बाद में एज पर द लास्ट ईयर 15 to 20 जुलाई के बीच में एमसीसी ने अपना डेट अनाउंसमेंट कर दिया था। 15 से 20 जुलाई के बीच में एमसीसी ने कहा कि भैया हम काउंसलिंग कराएंगे एग्जैक्ट 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, समझ गए आप, आफ्टर 1 मंथ। और करीब यहाँ के रेशियो से अगर चलोगे तो 40 से 45 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा आफ्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर AA आयुष वालों की काउंसलिंग अलग होती है भाई। आयुष वालों की काउंसलिंग होती है 20 से 22 अगस्त के बीच में, लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी AA आयुष काउंसलिंग के नाम से। अब जो अलाइड हेल्थ साइंस के कोर्सेस हैं उनकी कब होगी, कैसे होगी, उसको भी कुछ अगर वेरिएशंस होंगे, अपडेट होंगे तो कर दिए जाएंगे, बिकॉज लास्ट ईयर एंड ऑफ काउंसलिंग ही एड ऑन हुआ है। तो सिमिलर इसी तरीके से जैसे ये पूरा प्रोसेस है, तो इसी तरह से आयुष कोर्सेज का AA कंडक्ट कराता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा यूपी आयुष मिनिस्ट्री होगा, यूपी आयुष अथॉरिटी जो होगी वो हमारा स्टेट कोटा कराएगा। ऐसे एमपी में होगी तो एमपी आयुष होगी, तो यहाँ पर भी ऑल इंडिया कोटा 15% और यहाँ पर स्टेट कोटा 85% की काउंसलिंग होती है। सिमिलर वही सेम फंडा है, तो प्राइवेट कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पर प्राइवेट कोई नहीं पार्टिसिपेट करता, डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। तो सो दिस इज अ सिमिलर बॉडी, ये दोनों अलग अलग बॉडी हैं। इन दोनों में आपको तय करना होगा कि अगर ये वाले कोर्स चाहिए तो इसमें करना है, और अगर इन वाले कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो AA में करना है। ठीक है, ये एमसीसी हो गया, कंफ्यूजन नहीं है। तो बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बार बीएमएस में चाहिए एमसीसी भर देते हैं क्योंकि एमसीसी पहले शुरू हो गया था। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या डाउट्स है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। नमस्कार।